हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास चल रही है और कल हमने इस कोड के बारे में बात की थी और काफ़ी असाइनमेंट आए। आई थिंक 3-4 असाइनमेंट ही आ पाए, काफ़ी असाइनमेंट नहीं आ पाए। तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर समझ में नहीं आया, मैं वापस आपको कोड समझा दूंगा, ठीक है। और देखिए अभी तक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा मैंने बताया हुआ है, इसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सा है, जिस अकॉर्डिंग अपन एचटीएमएल यूज करते हैं उसको करते हैं। अब देखिए आपके, अब कल हमने ये कोड कर लिया था, ठीक है। तो मैं कोड की लाइन हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको ओनली एक एग्जांपल देके बताया था। अब देखिए मान के चलिए कि अगर आपको कुछ नंबर प्रिंट करने हैं और वो प्रिंट आपको यहाँ लाना है, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर हम कोई नंबर प्रिंट करते हैं तो उसके दोस्तों ईजिली हम कैसे प्रिंट करते हैं, 5+5, ठीक है। अब देखिए 5+5 हो जाएगा, ये देखिए 10 आ चुका है, ठीक है। अब आप कहोगे सर 10 कैसे आया, तो भैया देखिए अब कोड को समझ लो ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 और 5, दोस्तों अपन इनर एस्टिमल में क्या देते हैं, जो अपन को उसके एस्टिमल के अंदर पुट करनी होती है वो हम यहाँ वैल्यू देती है हमेशा। अगर मैंने यहाँ कुछ नाम दिया है तो मेरे को नाम देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ 2 कोमा क्यों नहीं आया, तो भैया जब अगर आप इंटीजर वैल्यू, अब इंटीजर वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ ये समझ लीजिए इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 5, जो भी नंबर होते हैं वो उसको हम इंटीजर वैल्यू कहते हैं। और इंटीजर वैल्यू के लिए कोई भी कोमा नहीं आता है, ये ध्यान रखना। अगर इंटीजर वैल्यू के लिए कोई कोमा नहीं आता है और अगर आपकी वही वैल्यू CHR है, यानी ठीक है, कोई भी अगर अल्फ़ाबेट है, कोई भी नाम है, राम शाम कोई भी नाम है, तो वहाँ पर डबल ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये चीज़ डाउटफुल कर लेना, क्योंकि दोस्तों कोडिंग में बारीक बारीक चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमसे हो चुकी है। अब देखिए मान के चलिए कि मैंने यहाँ लिख दिया 5×5, ठीक है। तो ये देखना आप 5×5 किया तो यहाँ देखिए 25 आ चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी हम एस्टिमेट का ओनली बेसिक ही पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर इतना बड़ा करने के लिए ये चीज़ मेरे को क्यों चाहिए, और सही बात है दोस्तों। अगर आपको काफ़ी, अब आप कहोगे कि सर ओनली नंबर प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा कोड, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटा कोड यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको दोस्तों एचटीएमएल को, आपको जावास्क्रिप्ट ही सीधी प्रिंट करनी है। अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट यूज नहीं करना, एलिमेंट क्या होता है दोस्तों, H1, अगर आपको ये यूज नहीं करना और आपको सीधा प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ तो लिखोगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WR, ओके, IT। अब राइट कर दिया। अब इस राइट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, यानी ये कह रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ राइट किया है। अब दोस्तों देखिए हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब राइट में आपको ये वैल्यू देनी वापस 5+5, ठीक है। और यहाँ कोमा मैंने लगा दिया। अब देखिए अब क्या होता है, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 10 आ गया है। अब आपने देखा मैंने यहाँ कोई भी आईडी यूज नहीं की, यहाँ पर मैंने कोई भी एलिमेंट यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि आप बिना HTML का एलिमेंट यूज किए भी जावा स्क्रिप्ट फाइल यूज कर सकते हो। दोस्तों मान के चलिए अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या बिना HTML से हम जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप बिना HTML के जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए मैंने इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी इसके अंदर लिखना, राइट यानी क्या होता है, लिखना। अब यहाँ मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कोई भी अगर कोई भी करेक्टर लिखना हो या कोई भी नंबर, सॉरी कोई भी अगर करेक्टर लिखना हो या कोई नाम या कोई अल्फ़ाबेट लिखना हो तो 2 कोमा का यूज करते। तो मैंने यहाँ लिख दिया फिलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ मैंने फिलर फॉर्म यूज कर दिया है। और जैसे मैं ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ मैं वापस क्लियर कर दूँ, कोई भी अगर नंबर लिखते हैं तो वहाँ पर दोनों कोमा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। दूसरी बात है, अगर कोई करेक्टर यूज कर रहे हो भैया, करेक्टर यानी कोई अल्फ़ाबेट ABCD वाला, तो वहाँ पर 2 कोमा का यूज आएगा, ध्यान रख लेना बात, ठीक है। आ गया समझ में। तो भैया ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका अधूरा काम नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता कि अगर आप ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पे गलती करो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार क्या होगा, अगर आप कोमा नहीं लगाओगे तो आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब कुछ एडवांस करते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आज यहाँ रोक सकता हूँ, पर दोस्तों अब एडवांस तो कुछ करना ही होगा हमको। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी आप कहोगे कि सर मान के चलिए कि मेरा ये H1 है, ठीक है, या मैंने वेलकम लिखा है,
तो मैं ये भी लिखूँ और ये जावास्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पर हो जाए, तो दोस्तों ये पॉसिबल है। अब हम कुछ जादू वाली चीज़ आपको करके यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, एक फंक्शन हम कॉल करेंगे। दोस्तों फंक्शन क्या होता है समझ लो। फंक्शन होता है कि पार्ट ऑफ द कोड, यानी एक मैंने फंक्शन बनाया उसमें मैंने कोड पुट किया और उस कोड को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, अगर मेरे को कोड यूज करना है वापस, तो मैं क्या करूँगा, वापस इस कोड को मेरे को लिखना होगा। अब मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को लिखने की नीड नहीं हो, मैं ओनली फंक्शन ही कॉल कर दूँ। तो वो वाली चीज़ हम यहाँ करके देखेंगे। उससे पहले हमको क्या करना है, इस कोड को सेम टू सेम अब यहाँ क्या बनाएंगे, बटन। आपको पता होगा HTML में होता है बटन, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया बटन BOTN, और टाइप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी दे दो। दोस्तों जहाँ मैं बोलता हूँ कि अपने को अकॉर्डिंग कुछ भी दे दो, तुम्हारा दिया करो, ऐसा नहीं कि मेरा ही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया न्यू, और ये मैंने इसको बंद कर दिया। आपको पता ही होगा कि जो टैग हम ओपन करते हैं उसको हम बंद करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अभी ये कुछ ही चेंज ही नहीं हो रहा है। अब मैं इसकी साइज थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ मेरी स्क्रीन की, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसमें एक फंक्शन यूज करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्या लिखना होगा, ऑन क्लिक। यानी मैं ऑन क्लिक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं क्लिक करूँ, यानी मैंने क्लिक ऑन कर दिया है, ठीक है। ऑन क्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने क्लिक यानी क्या क्या करना होता है, क्लिक करना किसी पर। अभी मैं इस पर जो ये माउस जाके क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, तो मैंने अपना ऑन क्लिक ऑन कर दिया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे को एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान से लिखना, माई फंक्शन। दोस्तों यहाँ आप कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ मैंने लिख दिया माई, ठीक है। और फंक्शन के पीछे दोस्तों दोनों ब्रैकेट को हम बंद करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपको पता करना हो कि ये फंक्शन है, तो देख लेना इसके पीछे दोनों जो है ब्रैकेट, ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने यहाँ फंक्शन बना दिया, अब मेरे को इसको जावास्क्रिप्ट में कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कॉल के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फंक्शन, ठीक है। अब मेरे यहाँ मैंने क्या लिखा, फंक्शन। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या है, माई, क्या है, माई। तो मैंने इसको बंद किया और ब्रैकेट ऑफ करके मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब क्या होगा आप देखना। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, अभी पहले एक बार मैं आपको बता दूं। अब मैं जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा फिलर फॉर्म आ रहा है और वो सब गायब हो गया। बिल्कुल है ना जादू जैसी चीज़। ये देखिए, बिना कोई पेज के लिंक आए हुए, ये देखिए पेज चेंज नहीं हुआ। हम HTML में क्या कर रहे थे, अगर हमको दूसरी चीज़ लानी होती थी तो हम अगला पेज यूज कर रहे थे, हम वहाँ पर ए यूज करते हैं, नहीं अगले पेज पर यहाँ पेज चेंज नहीं हो रहा है। देखिए 32.html ही और यहाँ पर न्यू आ गया। अब देखिए, अब मैंने यहाँ क्या यूज किया दोस्तों, डेमो। तो यहाँ मैंने तो ये फिलर फॉर्म आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैंने कुछ दे दिया, लूप, ठीक है, यानी कुछ भी मैंने नाम दे दिया। अब देखना दोस्तों, अभी लूप आ रहा है, अब ये लूप गायब हो जाएगा और इसकी जगह फिलर फॉर्म आ जाएगा। समझ गए भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं आएगी आपको यहाँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है वो वाली बात भैया ध्यान आपको रखनी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि नहीं भैया यहाँ आ जाए थैंक्स, तो यहाँ मैंने चेंज किया थैंक्स को, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो थैंक्स आ जाएगा। दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा, बिना पेज के जब वेबसाइट ओपन होती है तो कितनी फास्ट हुई। अब देखिए, अगर मैं यहाँ दूसरा पेज यूज करता तो वो लोड होता फिर जाता, तो इसलिए तो दोस्तों हम जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं, फास्ट वर्किंग के लिए। अब मैंने क्लिक किया, ये देखिए न्यू थिंकिंग आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको बहुत छोटी छोटी मैं यहाँ चीज़ आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझनी है बिना टाइम बर्बाद किए, ठीक है, समझ रहे हो। अब दोस्तों मैं इसको बंद कर दूंगा, ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब ओनली हम इसको ही यूज करके देंगे, क्या ये यूज होता है, क्या ये वर्क करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ नाम दे दिया, ओके। अब चलिए हम उसका यूज करते हैं,
दोस्तों लूप आ रहा है, ये देखिए। अब मैंने क्या किया था दोस्तों, आप ध्यान से देखना, पहले वाले कोड में क्या होता था, हमारी पूरी स्क्रीन जा रही थी। वो क्यों जा रही थी दोस्तों, क्योंकि कोड अलग था। कोड क्या था, डॉक्यूमेंट राइट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ राइट करना, पूरे पेज में। पर यहाँ मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को चेंज कर रहा हूँ। ध्यान से सोच, बिल्कुल भैया धीरे से ध्यान समझो। पहले में क्या हो रहा था, ये देखिए पहला कोड मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैंने क्या करा था, डॉक्यूमेंट राइट, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में ओनली ये जो वेरिएबल है वो ही आएगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों मैं आईडी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। पर अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वो देखना। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मैं ओनली एक आईडी को ही चेंज कर रहा हूँ, एक आईडी, यानी मैं इसको ही चेंज करूँगा। तो अभी जो लूप आ रहा है उसकी जगह क्या चेंज हो जाएगा, थैंक्स। चलिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। लूप आ रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया थैंक्स, हो गया ना। तो मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों पूरा पेज चेंज नहीं किया। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि यहाँ पर आता है आपका, जैसे अभी आपका कोई फॉर्म आया, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए आपने फॉर्म बनाया कुछ, ठीक है। अब जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्या जाएगा, डन, होता है ना। कोई आपने अगर फॉर्म फिल करते हो, आप मान के चलिए मेरा फॉर्म है, मैंने पूरा फिल किया और मैंने कर दिया सबमिट, तो क्या आता है, डन। आता है या नहीं आता, आता है ना। अब आप कहोगे सर ये फॉर्म, तो यहाँ मैंने लो आपके लिए लिख दिया सबमिट। फॉर्म को मैंने किया सबमिट और क्या गया, डन। आ गया समझे। अब देखिए बहुत बारीकी चीज़ है, वापस मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लेना भैया। मेरे को पता है जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नई चीज़ है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक बनाया है, ओके। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको पूरा असाइनमेंट मेरे को भेजना है। और अभी असाइनमेंट आप नहीं भेज पा रहे हो तो वो अलग चीज़ पर भेज दो, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं होगा जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, आपको ये आनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोड समझ में आ गया। और अभी तक जिसको जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो हम वापस इसको स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों कल है सैटरडे, तो वो लास्ट क्लास होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपन संडे को एक डाउट क्लास कर लेंगे, वहाँ पर जो भी डाउट है आज मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूरे बता दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।